बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15 हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिखमंगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। जय हिंद फ्रेंड्स। पूरा यूनिवर्स वो लॉ से बंधा हुआ है, जिसको हम धर्म भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना, ऐसे सब चीजें धर्म से बंधी हुई हैं। ये एकमात्र बीइंग है जिसको धर्म से बांधना पड़ता है। नहीं समझे? सब अपने आप धर्म से बंधे हुए हैं। सब जानवर, पेड़, पक्षी, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ है। वो अपना लॉ नहीं तोड़ते। जैसे शेर जो है वो भौंकेगा नहीं, लेकिन आदमी देखो मिमिक्री करता है, भौंकेगा भी, दहाड़ेगा भी, चिल्लाएगा भी, सारी बोलियां निकालेगा, और जितनी अच्छी बोली निकालेगा लोग उतना ताली बजाएंगे। तो चूंकि ये धर्म को तोड़ता है, इसलिए परेशान बहुत होता है, बहुत बहुत परेशान होता है। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, द्विज। इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु। टीचर नहीं, गुरु। टीचर अलग चीज है। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है, और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया तो आप IAS तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, भगवान बन गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवत्ता को जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ हो, श्रेष्ठता को, हम उसको भगवान ही कहते हैं। जैसे भगवान वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं। कोई बात नहीं। आजकल एक नई कॉम आई है, पैरासाइट फेम। एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा, उससे उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। तो तुमने 10 लाइन बोली, एक लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला के लाओ इसको, कहां रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। सबके बारे में वो बेचारे, एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा? हाँ? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित?
तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है, तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाएं, नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे, कोई बात नहीं, बैठा करो। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से। कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है, ना माने क्यों। अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें, सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है। हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए, ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों, हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाए। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब BMW और मर्सिडीज से चलते हैं। नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलने से। दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा।
तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब आप कानपुर का सांसद आपका दोस्त है और खास आप सुबह शाम उसके यहां चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे? इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित्त कहां लगा हुआ है? चेतना पे। सीता जी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे। सीता जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले राम को ढूंढ रहा हूं। चेतना को। और जिसमें चेतना नहीं है उसको पास में रखने की क्या जरूरत है? फेंक दो, तब वो भगवान है। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस विधा को समझ ही नहीं पाए। बुद्ध को अपनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान अपनाने से। सिद्धार्थ ने ध्यान किया, तपस्या की, ज्ञान दी, तब बुद्ध बने। और तुम सिर्फ नाम लिख लोगे अनूप बौद्ध और तुम बुद्ध हो जाओगे? तो चाहे हनुमान जी के साथ रहो और चाहे बुद्ध के साथ, दोनों को समझना पड़ेगा, तब तुम्हारा उत्थान होगा। नहीं? अब इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जब सबका उद्देश्य एक है, तो तुम्हारा नाम चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमशुद्दीन और चाहे सैमुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धर्म तुम्हारे विकास के बजाय बाधक बन जाए। कोई चीज तुम अडॉप्ट करते हो, विकास के लिए ही तो करते हो। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में और 25 दिसंबर का वेट करते थे। क्रिसमस मनाते थे, कैरोल रोल गाते थे, केक लेते थे, चॉकलेट लेते थे, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। 14 साल रहे उनके साथ, लेकिन वो हनुमान जी को ना निकाल पाए। जब गांव जाते थे रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे जाते थे। वहां कभी नहीं कहा जीसस मैंने, हाँ ना से रोग हर सब पीरा जब निरंतर आनंद पीरा। संकट हनुमान जुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। देखो, दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना यूट्यूब पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान है। धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले। मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ मानने वालों में है। एग्जाम्पल, मतभेद क्यों है? चंदन क्यों लगाए हो? किसको? सुषुम्ना को। नाड़ी यहां कहां है? नाड़ी तो यहां है, यहां कहां नाड़ी ले आए?
और मतलब हमें को बता रहा हो कि नाड़ी यहां नाड़ी ठंडा कर रहे हो। बोले तो इतने ताव में जैसे लग रहा है कि सातों चक्र को शोधन करके बैठे हो। अब इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा किया चंदन लगाया। ये चंदन इसीलिए लगाया जाता है, इसका बड़ा महत्व है। हिंदुओं ने भगवान शिव की एक फोटो बनाई, उस फोटो में एक तीसरी आंख बनाई। उसका संदेश यह है कि जिसकी ये आंख खुल जाएगी वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि इस आंख से सब कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सिगरेट पे फोटो बनाई गई है कटे हुए चेहरों की, तब भी लोग पीते हैं। किसी गुटखे के पैकेट को खरीद के देखो तो फोटो बनी हुई है, लेकिन ये दोनों आंख देख रही है, कह रही कोई बात नहीं, इनका कटा तेरा थोड़ी कटेगा, और तेरा तो बुढ़ापे में कटेगा। ये आंख, ये जिसकी ये आंख खुल गई उसकी सोचने की क्षमता का इतना विकास होता है। तो ये चंदन जो है, टीका जो है, ये इसका रिमाइंडर है कि इस आंख को खोलना है। और चंदन इसलिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, चंदन क्यों लगाया, क्योंकि वो चंदन ठंडा रखता है, वो रिमेम्बरेंस को बनाए रखता है। ये तुमने कोई जेल लगाया तो जब तक वो ठंडा है तब तक उस जगह की सेंसिटिविटी याद आती रहेगी, नहीं? तो अब इन्होंने चंदन लगा के गलत नहीं किया, उसको पता नहीं किया कि लगाते क्यों है। इसीलिए धर्म के मानने वालों में मतभेद है, जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में, है बहुत धार्मिक, दाढ़ी रखा है यार, वो कहे तो बुरा मान जाए, ऐसे जो बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म में कोई मतभेद नहीं, किसी धर्म। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म को, इंसान को भगवान बनाने की कला पता है। जिसको धर्म समझ में आ गया उसका समझ लो पूरी दुनिया समझ में आ गई। इतनी बड़ी चीज है धर्म। तो सारे धर्म समान है। धर्मों में जो अंतर है वो कल्चर का है, उसकी वजह है ज्योग्राफी। कपड़ा और खाना ज्योग्राफी पे निर्भर करता है। सारा डेजर्ट में टाई लगाओगे? कि साइबेरिया के डेजर्ट में लुंगी पहन के घूमोगे? और लुंगी पहन के घूमोगे तो ऐसे खड़े रहोगे, -40 टेम्परेचर है। नहीं, ना तुम साइबेरिया में टाई लगा सकते हो सहारा में, और ना तुम साइबेरिया में लुंगी पहन सकते हो। चाहे जितना बड़ा मुसलमान होगा उसको साइबेरिया में ओवरकोट पहनना ही पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, और मौका मिले तो 40 ml लेना भी पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अरे झूठ कह रहे हैं? बड़ी सारी दवाइयां हैं, फेंसिडिल वगैरह, जो खांसी वगैरह की दवाइयां हैं, उसमें नशे के पदार्थ नहीं है। जितने लोग कफ सिरप पीते हैं सब अफीम पीते हैं। एक आध आउंस अफीम तो मिली होती है ना, तभी तो बहुत सारे नशेड़ी जिनको अफीम नहीं मिलती वो कफ सिरप ही पे जाते हैं। किसी भी धर्म, इसलिए इतनी बात बोली मैंने कि यार देखो, तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी जो जानकारी होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। तुम चुनाव लड़ रहे हो बाहर,
तब किसी धर्म के विरोध में बोल रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन यहां तुम्हारी स्पष्टता एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर मतलब हाँ ये है तो है, ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है, सबका एक समान मेटाफिजिक्स है।